हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं एसबीआई क्लर्क के लिए अब हम सेट्स कर रहे हैं पजल्स के, राइट। सो आज हमारा 7th डे है पजल्स का। तो आज हम करेंगे सेट नंबर 7। अभी तक हमने किया है बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, लेकिन जो आज पजल होने वाली है वो है डे बेस्ड। अब डे बेस्ड पजल्स में हमारा क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो आज हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ें या क्वेश्चन को पढ़ें हम यहाँ पर, तो अब मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट प्रिपेयर 7 डिशेज ऑन 7 डेज ऑफ अ वीक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम संडे। अब डे बेस्ड जो पजल होती है उसमें जो आपके पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो क्या होती है यहाँ पर, कि आपको करना कैसे है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है, संडे है। या तो वो संडे से शुरू हो सकता है या मंडे से भी शुरू हो सकता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, संडे लिख रहा है या मंडे लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है। जैसे इसमें बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम संडे सच दैट ओनली 1 डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन 1 डे। तो अब 7 डिश है, वीक में 7 डेज ही होते हैं, हमें ये पता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, संडे से शुरू करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। अब पूरा मत लिखना आप, जैसे आप लिख दो पूरा मंडे ट्यूसडे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, और इतनी देर में कोई क्वेश्चन बना के निकल जाएगा जितनी देर में आप संडे मंडे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चंस को रखेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, और एक ऑर्डर में चलेंगे कि इसके बाद ये वाला डे आता है, इसके बाद ये वाला डे आता है। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम संडे तो मतलब संडे, अगर मंडे से स्टार्ट है तो मंडे, हो सकता है किसी और डे से स्टार्ट हो, तो उसी तरीके से हम सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 7 डिश। ठीक है, 7 डिश है। कश्मीरी पुलाव वॉज प्रिपेयर 2 डेज बिफोर ढोकला। तो ढोकला के 2 दिन पहले, तो ढोकला है कोई, मतलब कोई डिश है अपने पास ढोकला, उससे 2 दिन पहले कश्मीरी पुलाव बनता है। अब 2 दिन पहले बोला गया, इट मीन्स कि बीच में कोई एक ही दिन होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 डेज बिफोर ढोकला संदेश वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर रसम राइस। रसम राइस के जस्ट बाद संदेश बनता है। तो रसम राइस, आप यहां पे लिखते हो रसम राइस के जस्ट बाद संदेश बनता है। अब पता नहीं कौन सी डिश होती है बट कुछ तो है। ठीक है, रसम राइस विच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर द 3rd डे ऑफ द वीक। मतलब वो तीसरे दिन से पहले नहीं बनी है, तो तीसरे दिन के बाद, या मतलब तीसरे दिन से लेके लास्ट के किसी भी दिन तक हो सकती है। तो रसम राइस के लिए बोला जा रहा है कि वो तीसरे दिन से पहले नहीं है। सो जो रसम राइस है, जो रसम राइस है वो मंडे के बाद ही है। मंडे के बाद ही होगी रसम राइस, उससे पहले नहीं हो सकती। 3rd डे बोला ना कि इससे पहले नहीं हो सकती, बट इस पे तो हो सकती है। ऐसा नहीं कहा कि ट्यूसडे पे नहीं होगी, बट इससे पहले नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोकला वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर दाल बाटी। तो दाल बाटी के जस्ट बाद क्या है, ढोकला है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इस चीज को कि दाल बाटी के जस्ट बाद ही यहां पर ढोकला प्रिपेयर किया जाता है, राइट। चलिए, दाल बाटी विच वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर पनीर टिक्का। पनीर टिक्का के कहीं बाद में दाल बाटी बनती है। तो पनीर टिक्का, पनीर टिक्का के कहीं बाद में दाल बाटी का यहां पर बनना स्टार्ट होता है। तो ये यहां पर हमने लिख लिया, पनीर टिक्का के जस्ट बाद है ऐसा नहीं बोला गया है, बट पनीर टिक्का के कहीं बाद में है ये हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। पनीर टिक्का वॉज नीदर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर रसम राइस नॉर ऑन ट्यूसडे। ना तो ट्यूसडे को है, ना ही रसम राइस के जस्ट बिफोर है। तो रसम राइस के जस्ट बिफोर पे कौन नहीं है, एक मिनट, पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का हमारा ट्यूसडे को नहीं है। तो ये जो पनीर टिक्का है हमारा, ये ट्यूसडे को नहीं होगा, राइट। ये हमें पता चल गया। अब ये ट्यूसडे को नहीं होगा, और एक और बात थी, क्या थी, नीदर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर रसम राइस। और रसम राइस के जस्ट बिफोर भी ये नहीं होगा, मतलब रसम राइस के जस्ट ऊपर पनीर टिक्का नहीं होगा, ये हमें बता दिया गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हक्का नूडल्स वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर ढोकला। तो ढोकला के बाद है हक्का नूडल्स, किसके बाद था, ढोकला के, ढोकला के बाद है हक्का नूडल्स हमारे पास। तो ढोकला के कहीं बाद में हमारे पास हक्का नूडल्स है, बट जो हक्का नूडल्स हैं वो इमीडिएटली बाद में नहीं है उसके।
ठीक है, अब ये सारी हमारे पास क्या हो गई हैं, कंडीशंस हो गई हैं। अब हमें स्टार्ट करना है, देखते हैं कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रसम राइस जो है वो हमारा मंडे के बाद में आएगा। अब मंडे के बाद में तो ये आएगा, वो तो ठीक है, बट 1 2 3 4 5 जगह ऐसी हैं जहां पे ये आ सकता है, राइट। तो अब ये भी नहीं हम कर सकते, तो अब हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसमें कि मुझे चीजें कटती हुई मिल जाएं, कि ये चीज यहां रखूंगा तो इसके नीचे ये होना ही चाहिए या इसके ऊपर वो होना ही चाहिए। जैसे अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, देखो दाल बाटी और ढोकला और ये हक्का नूडल्स, इसके लिए मुझे 4 जगह पता ही पता है, राइट। अब ढोकला पता है तो मुझे कश्मीरी पुलाव के बारे में भी पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक बार। दाल बाटी, लेट सपोज इन दोनों के बीच में एक का गैप तो है, मिनिमम मिनिमम एक का गैप तो है। अब ये तो आपको पता चल रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि दाल बाटी अगर यहाँ पर है, इफ अगर मैं मान लूँ कि दाल बाटी यहाँ पर है, मिनिमम मिनिमम यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ढोकला आएगा, राइट। और ढोकला के कहीं नीचे हाका नूडल्स है, ये बात मुझे पता है। तो मिनिमम दाल बाटी जो है वो हमारा वेंसडे को तो होगा, ये बात मुझे समझ में आती है, क्योंकि ढोकला के जस्ट नीचे हाका नूडल्स नहीं है। ये बात क्लियर है। अब दाल बाटी, ठीक है, दाल बाटी होगी, ढोकला के एक छोड़ के कश्मीरी पुलाव है, तो ढोकला के एक छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, कश्मीरी पुलाव आ जाएगा। ये बात यहां तक मुझे समझ में आती है, राइट। अब ये जो दाल बाटी है, दाल बाटी ये किसके नीचे है, पनीर टिक्का के कहीं नीचे है। अब पनीर टिक्का क्या है, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब रसम राइस और उसके जस्ट नीचे क्या है, सौंदेश है। तो अब यहाँ पे एक बात समझो, दो जगह सिर्फ ये बचती है जहां पे मैं रख सकता हूँ रसम राइस और सौंदेश। लेकिन अब जो रसम राइस है वो संडे और मंडे में आ रही है, लेकिन जो रसम राइस है वो मंडे के बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये नहीं बन सकता। इसका मतलब दाल बाटी अब आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। अब आप दाल बाटी यहाँ नहीं बना सकते, अब आपको दाल बाटी जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही बनाना पड़ेगा। ये बात अब आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो दाल बाटी हमने वेंसडे को बना लिया है, अब दाल बाटी को थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि वो उसके नीचे तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो दाल बाटी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है दाल बाटी हमारे पास। अगर दाल बाटी यहाँ पर आता है, दाल बाटी के जस्ट नीचे ढोकला है, तो ढोकला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये भी हो गया। ढोकला के ऊपर एक छोड़ के यहाँ पर कश्मीरी पुलाव है, तो यहाँ पर कश्मीरी पुलाव आ गया आपका, ये भी ठीक है। अब पनीर टिक्का के नीचे है दाल बाटी, तो ये वाली बात सिंपल सी बात है कि ये पनीर टिक्का ही है, इसके अलावा कोई बात नहीं बचती। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि ढोकला तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ढोकला यहाँ पे आ गया। मंडे के बाद है क्या, रसम राइस, अभी रसम राइस बना नहीं है, ठीक है, वो आ जाएगा। रसम राइस के जस्ट ऊपर पनीर टिक्का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। अब मुझे बोला कि रसम राइस के जस्ट नीचे सौंदेश है, जस्ट नीचे। अब यहाँ पर आपके पास 3 जगह हैं, या तो रसम राइस यहाँ, सौंदेश यहाँ, या फिर रसम राइस यहाँ और सौंदेश यहाँ। लेकिन ढोकला के जस्ट नीचे अगर मैं हाका नूडल्स बना दूं तो वो चीज गलत है। तो एक तो मिनिमम छोड़ूंगा, और अगर मैंने यहाँ पे हाका नूडल्स को बनाया तो मैं ये वाली चीज नहीं बना पाऊंगा कि रसम राइस और सौंदेश एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे हैं। तो इसके लिए मुझे सिंपल सा बात है, देखो मंडे के नीचे है रसम राइस, मंडे तक कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही। तो रसम राइस मेरा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मेरा सौंदेश आ जाएगा। अब एक ही चीज बचती है जो कि है हाका नूडल्स। तो हाका नूडल्स जो है वो लास्ट डे में चले जाएंगे, राइट। तो ये मेरा जो होगा वो फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने कैसे चीज को उठाया और हमें क्या अप्रोच रखनी है। देखो अगर हम रसम राइस से शुरू करते तो रसम राइस यहां से शुरू होता और वो यहां तक जाता, इसका मतलब 1 2 3 4 कंडीशंस मुझे देके जाता, और मैं अगर चारों कंडीशंस बनाने बैठता तो मेरे पास बहुत टाइम लग जाता, राइट। हाँ, कभी कभी ऐसा है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मुझे चारों कंडीशन बनानी है, बट यहाँ पे मुझे मिल रहा था, देखो इनको अगर मैं उठा रहा था तो मुझे 4 प्लेसेस मिल रहे थे। फिर मैं अगर इसको उठा रहा था कि ढोकला के ऊपर ही है तो 5 प्लेसेस मेरे हो जा रहे थे। तो मैं 5 प्लेसेस को फिक्स कर पा रहा था, 2 प्लेसेस के लिए मेरे पास जगह थी तो वो मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना दाल बाटी से, कि दाल बाटी हमारा मिनिमम यहाँ हो सकता था वेंसडे, वेंसडे के बाद वो ट्यूसडे पे जा सकता था। अगर यहाँ पे नहीं बनता तो मैं ट्राई करता मंडे के लिए, और वो लास्ट होता हमारा, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि अगर मैं देखो लेट सपोज यहाँ पर अगर हम दाल बाटी रखते तो यहाँ पे हमारा ढोकला आ जाता, राइट, और यहाँ पर हमारा कश्मीरी पुलाव होता, और जो दाल बाटी है वो पनीर टिक्का के नीचे आना था, तो ये वाली कंडीशन हमारी बन ही नहीं सकती थी।
ठीक है, तो इसके लिए ये बात भी श्योर थी कि इसके यहाँ पर 4 लोग मिलने चाहिए थे, मतलब 4 डिशेज मेरे पास होनी चाहिए थी। तो इसलिए 2 कंडीशंस में ही हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाता अगर हम उस चीज को देख पा रहे थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी कंडीशन की वजह से क्या हमारा गलत हो जाएगा। तो चलो अब हमारा बन चुका है फाइनल अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड इन द लास्ट। तो सबसे लास्ट में हाका नूडल्स है, हमें याद ही है, सबसे लास्ट में हमने वही बनाया, तो हाका नूडल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डिशेस वर प्रिपेयर्ड बिफोर पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का से पहले हमारे पास कितनी डिशेस हैं, एक भी नहीं है। सो आंसर हो जाएगा नन, आंसर हो जाएगा नन। देखो बच्चों, नन और नन ऑफ दीज में थोड़ा सा फर्क है, इस चीज को समझना। नन का मतलब है जीरो या कोई भी नहीं है ऐसा जो उसके ऊपर है, और नन ऑफ दीज का मतलब है कि जो ऑप्शंस मेरे पास गिवन है, मेरा आंसर अदर देन ऑप्शन आ रहा है, तब हम नन ऑफ दीज लगाते हैं। ठीक है, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कौन सी डिश बनी हमारे यहाँ, सौंदेश। तो यहां पर क्या सौंदेश है, यस, ऑप्शन नंबर सी, सौंदेश इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, हाउ मेनी डिशेज वर प्रिपेयर्ड इन बिटवीन दाल बाटी एंड रसम राइस। तो दाल बाटी और रसम राइस के बीच में देख लेते हैं। तो दाल बाटी ये है, रसम राइस ये है, बीच में एक ढोकला है, तो क्या यहाँ पर 1 है हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, When was कश्मीरी पुलाव प्रिपेयर्ड। तो कश्मीरी पुलाव कब बनाया गया, यहाँ पर हमारे मंडे को बनाया गया। तो क्या ऑप्शन में है मंडे, यस, ऑप्शन में है मंडे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मंडे। अब कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर कब होगा, जब 2 जगह पे कश्मीरी पुलाव के ऑप्शंस होते हैं। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर ऐसा होता है कि कश्मीरी पुलाव और पनीर टिक्का में हम कंफ्यूज हैं कि कश्मीरी पुलाव इधर आएगा या इधर आएगा, तो स्लैश करके है बात कि संडे में भी आ सकता है और मंडे में भी, तब हम कैन नॉट बी डिटरमाइन बोल सकते हैं। अदरवाइज अभी मेरे पास सिचुएशन है पूरी प्रॉपर, तो इसलिए मैं आंसर क्या कर दूंगा, यहाँ पर मंडे कर दूँ। ठीक है, तो ये था आपका सेट नंबर 7। अब हम डे बेस्ड पजल पे जा चुके हैं, धीरे धीरे करके सारे सेट्स हम कवर करेंगे, हर तरीके की पजल को कवर करने की कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, तो आप अगली क्लास में ज़रूर आना और क्लासेस मिस मत करना। अब पजल्स के ही सेट चलाएंगे, ट्राई करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर डेली आपको एक एक सेट मिलता रहे पजल का, तो उसके लिए आप तैयार रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।